जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी मैं लुधियाना से हूँ, माफ कीजिए मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। संगत जी, इन नवरात्रों में सप्तमी वाले दिन मेरी मम्मी जी ने कढ़ी चावल बनाए हुए थे। संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी को कढ़ी चावल बहुत पसंद थे। सो मैंने अपनी बेटी को कढ़ी चावल देने से पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाया और फिर अपनी बेटी को भी खिलाया। संगत जी, शाम को जब मैंने फेसबुक पेज खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि आज मैं तेरे घर कढ़ी चावल खान आवांगा। संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, शुक्रिया आपका मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं लुधियाना से हूँ, माफ कीजिए मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। आज 29 जुलाई 2024 सावन के दूसरे सोमवार की सुबह मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी जिसे मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती। हाँ जी संगत जी, जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे माफ कीजिए। आज दोपहर को गुरुजी के मंदिर जाने से पहले मैंने जो बेलपत्र और अक्षत गुरुजी के स्वरूप और बाकी मूर्तियों पर चढ़ाए थे वो साफ कर दिए, क्योंकि हमारे घर में मंदिर में चूहे और छिपकलियां आ जाती हैं। संगत जी, मैंने सुबह गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको मेरी अरदास कबूल है तो 7 अक्षत के दाने आपके टीके पर मुझे शाम को लगे हुए मिले। पर जब मैंने सफाई करी ताकि गुरुजी के स्वरूप पर उनके चेहरे पर छिपकली या कुछ और जीव न चढ़ जाएं, तो अक्षत बेलपत्र के साथ उतर गए। कुछ सेकंड के लिए मुझे दुख हुआ, पर मैंने सोचा कि तो क्या हुआ, मेरी अरदास अगर नहीं भी कबूल हुई, गुरुजी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। संगत जी, जब मैं शाम को गुरुजी के मंदिर से वापस आई और पूजा करने बैठी तो गुरुजी के फोटो स्वरूप पर जी बना हुआ था और ओम भी। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटियों और बेटों सब पर, प्राची आंटी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, इस बार की दिवाली में अपनी बेटी और अपने पति के साथ अपने ससुराल मनाना चाहती हूँ, बाकी आपकी इच्छा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं लुधियाना से मन्नू आंटी हूँ। अभी फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया कि अपने घुटने के दर्द का सत्संग शेयर कर। संगत जी, जून महीने गुड़गांव अपने भाई के पास मैं गई थी और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मुझे और मेरी बेटी को मिला। शुक्राना गुरुजी, हमें ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप देने का शुक्राना। मेरी फिसलकर गिरने से लगी घुटने में गहरी चोट को ठीक करने का शुक्राना। मेरे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के दौरान बेहोशी में मेरे सपने में आकर मेरा हाथ पकड़कर एक गहरी सुरंग में से मुझे निकालने का शुक्राना। उस समय मैं आपसे पहली बार जुड़ी। उस समय जिस इंसान से मेरी 11 महीने से शादी की बात चल रही थी, उसकी पीठ दिखाकर चले जाने से हुई डिप्रेशन और अपने शरीर के एक हिस्से को खो देने के दुख में से मुझे निकालने का भी शुक्राना गुरुजी। उसकी असलियत सामने लाने का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें और आपकी खूब तरक्की हो। इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग को खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लुधियाना से मन्नू आंटी हूँ। अभी फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया कि अपना घुटने के दर्द को शेयर कर। 21 अगस्त को गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी आंटी जी को गुरुजी ने घर के मंदिर में छिपकली रूप में, फिर घर के गेट पर डॉग के रूप में, फिर पाठशाला के गेट के बाहर नंदी जी के रूप में दर्शन दिए। उस दिन मेरी बेटी आंटी जी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का चेस प्रतियोगिता थी जिसमें उन्हें सुनहरा पदक मिला। गुरुजी, हमें अपने दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें और आपकी खूब तरक्की हो। इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपसे शेयर किया था कि जून की छुट्टियों में जब मैं अपने भाई के घर गई थी तो गिरने की वजह से मेरे घुटने का सारा मांस नीला हो गया था। मुझे बहुत तकलीफ थी और दर्द के कारण मेरा घुटना पलंग पर लगाया नहीं जा रहा था। मैंने गुरुजी के माथे पर लगे हुए चंदन के टीके का कुछ चंदन अपने घुटने पर 2-3 बार लगाया और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। यद्यपि अभी तक मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है, जैसे मेरी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखे और आपकी खूब तरक्की हो। इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 13 अप्रैल को जब मैं अपने काम पर जा रही थी तो रास्ते में ट्रेन का फाटक बंद था। संगत जी, मैं अपना स्कूटर बंद करके फाटक खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फाटक खुला, एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी मेरे दाहिने पैर के ऊपर से निकल गई। मैं बहुत चीखती रही ड्राइवर को सावधान करने के लिए कि मेरा पैर उसकी गाड़ी के टायर के नीचे आ गया है, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसी समय साथ गुजर रहे एक सिख अंकल जी ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे खींच लिया, नहीं तो गाड़ी के आगे गिरने से मुझे और भी चोटें आती। मेरा दाहिना पैर खून से लथपथ हो गया था और मेरे पैर का सारा मांस नीला हो गया था। मुझे बहुत तकलीफ थी और दर्द भी। मैंने गुरुजी के माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके का कुछ चंदन अपने पैर पर 2-3 बार लगाया और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। कोई हड्डी नहीं टूटी, बस मांस ही फटा, जो अब पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका शुक्राना। आप हमेशा खुश रहें, आपकी खूब तरक्की हो। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आइए अब सुनते हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ये 19 और 20 अगस्त का है। आज 27 अगस्त है। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ शुक्राना सत्संग करने में, क्योंकि थोड़ी तबीयत पीछे ख़राब थी। ये उसी से ही रिलेटेड है एक्चुअली। मुझे नहीं पता कि गुरुजी, मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं टाइम टू टाइम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो दिस वाज रिगार्डिंग के 19 अगस्त को पूर्णमासी थी और उस दिन मुझे सत्संग अटेंड करने जाना था, जहाँ से इनविटेशन था। मैं खरड़ पंजाब में रहती हूँ, तो ज़ीरकपुर में था सत्संग। तो क्या हुआ कि मैं सारे रास्ते, जैसे ड्राइवर के साथ जिसके साथ मैं जा रही थी, तो वो भी गुरुजी को मानने लग गया है, तो वो भी अब जाता है कई बार हमारे साथ। तो बस हम दोनों ही थे, वो ड्राइवर था और मैं जा रही थी। तो ऐसे बात हो रही थी, मैं उसे कह रही थी कि जल्दी पहुंचना है हमें टाइम से, गुरुजी के आने से पहले। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुआं नू वेट नहीं कराईदा, तो गुरुजी के वहाँ आने से पहले, चरण स्वरूप पहुंचने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश थी, लेकिन मैं थोड़ी सी, हम लोग एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा था और जाम था, तो थोड़े हम लेट हो गए। वहाँ पर 6:30 बजे शुरू होना था, तो हम 6:30 से 5-7 मिनट ऊपर हो गए थे जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे। खैर अंदर गए, लाइन लगी हुई थी। और जब हम जा रहे थे गाड़ी में, तो मेरे मन में बस एक ही भाव था। वो पूछ रहा था अभी वहाँ पर, मैंने कहा बहुत बड़ा हॉल होता है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी संगत आती है वहाँ। तो पर मैंने कहा ऐसे तो कहीं भी बैठ जाएं हम हॉल में, सभी जगह गुरुजी की प्रेजेंस है, पर पता नहीं क्यों मन करता है कि आगे आगे बैठें गुरुजी की गद्दी के पास, ताकि उनकी जैसे बिल्कुल नज़र के सामने रहें और गुरुजी की गद्दी को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो सामने से ऐसे बैठकर एकदम पास में, और ध्यान भी लगता है। तो ये मेरी इच्छा थी। तो मोस्टली मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ, तो मुझे फर्स्ट ब्लॉक में जो फर्स्ट सिटिंग एरिया होता है, जो जैसे उन्होंने पोर्शंस बनाए होते हैं अलग अलग, तो मुझे मोस्टली जल्दी पहुँच जाती हूँ। तो ये तो नहीं कि बड़ी आगे जगह मिलती है, बट हाँ वो फर्स्ट वाले उसमें पोर्शन में मेरी मुझे सीट मिल जाती है। मतलब वहाँ पर वो सेवादार बिठा देते हैं, मेरा नंबर आ जाता है वहाँ पे। तो इस बार गई तो वो फर्स्ट वाला पोर्शन ऑलमोस्ट फुल हो रहा था, तो मेरे को ये था कि अब मेरा इस बार थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो इतने में ही देखो कैसे वो फुल हो गया। और मैं ऐसे आगे गई, माथा टेका, महाराज जी को प्रणाम किया
और जैसे ही उठ के मैं फिर जिस तरफ को बैठने के लिए जाना था उस जैसे जाने लगी, तो एक सेवादार जी जो खड़े हुए थे सामने, उन्होंने एकदम से मुझे इशारा कर लिया, बुला लिया, और जो उस फर्स्ट पोर्शन के साथ ही सेकंड पोर्शन का जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट सीट, उन्होंने मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा। और मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा आज तो गुरुजी ने एकदम फर्स्ट नंबर सीट दे दी, क्योंकि वो भी बिल्कुल महाराज जी के दरबार के बिल्कुल सामने पड़ रहा था। तो मैं बहुत खुश थी। तो कैसे कितनी जल्दी गुरुजी ने मेरी मन की इच्छा पूरी की। शुक्राना गुरुजी, सदा सदा आप मेरी इच्छाओं को ऐसे ही पूरा कर देते हो, जो भी मेरे मन में भाव आता है। तो बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत ही अच्छा खाना उस दिन, लास्ट सोमवार था, और सुबह मैं गुरु जी को महादेव का उद्यापन करके आई, और फिर राखी भी बांधी थी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग जैसे अपना चेक करते हैं हम लोग, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, तो मुझे क्या सत्संग मैसेज हो रहा था कि कौन कौन मैनू रखड़ी बन्नेगा, ते कौन कौन मैनू ते खीर मालपुए दा भोग लाएगा। पर हुआ उल्टा संगत जी, उस दिन के लंगर प्रसाद में खीर मालपुए का प्रसाद भी मिला हमें खाने के लिए। और सच में खाना बहुत टेस्टी था, लंगर प्रसाद इतना टेस्टी था और इतना सारा था कि मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग आए जैसे, तो इस तरह गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी कि नेक्स्ट डे 20th को मैं जैसे घर का काम कर रही थी, तो स्टेयर्स में झाड़ू लगाया मैंने, तो स्टेयर्स वहाँ पर मुझे एक, वो जो छोटी बटरफ्लाईज होती है ना, जो जैसे मतलब प्रॉपर बटरफ्लाई नहीं होती, लेकिन वो क्या बोलते हैं उनको कि गोल्डन से कलर की होती हैं, जो छोटी छोटी सी, वो मुझे वहाँ पर अपने स्टेयर्स में एक मरी हुई पड़ी मिली। तो मैं थोड़ा सा उसको देखकर अचंभे, मतलब मन खराब हुआ कि कोई संकट था, जैसे गुरुजी ने काट दिया। क्योंकि ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तू 2 दिन बच के रही, कोई संकट है, कोई कष्ट है जेड़ा मैं कट रहा हाँ। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो। फिर उसके बाद संगत जी मैं भूल गई, अपना घर का काम वाम करती रही। तो दोपहर को मैं गाड़ी सीखने जाती हूँ, तो अचानक से क्या हुआ कि अभी ड्राइवर आया नहीं था, तो मैं बाहर निकली अपनी बालकनी में। तो मेरी नज़र पड़ी बिल्कुल मेरे ड्राइंग रूम की विंडो पे एक कबूतर, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीट कर दी थी उसी विंडो के ऊपर, और वो वहाँ बैठा हुआ था, और उसकी आईज़ बिल्कुल पकी पड़ी थी, जैसे उसको शायद दिख भी नहीं रहा होगा। तो मैं उसको देखकर एकदम से हैरान हो गई, इतना बीमार बेचारा वो वहाँ बैठा, और मैं डर गई एकदम से उसे देख के। मुझे ऐसे लगा कि हे भगवान, ऐसा क्या कष्ट था मेरे ऊपर, क्योंकि अब तो सीधा इंडिकेशन मिल जाता है कि गुरुजी कोई कष्ट हमारा लेके जा रहे हैं। ये देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी कैसे हमें बिना बताए, मतलब हमें एहसास भी नहीं होने देते, और कैसे चुपचाप से हमारे कष्ट काट देते हैं। ये कई बार सामने आ रहा है ऐसे कि कबूतर रूप में वो हमें शो कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो गुरुजी शो भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता होगा कि वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो सचमुच शुक्राना करने में मैंने इतनी देर लगा दी इस बात को, क्योंकि उसको देखने के बाद मैंने उसको फटाफट उस दिन पानी वगैरह दिया, और मैं उसको ऐसे हाथ उसके बॉडी पे ऐसे फेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत घबरा रहा था, डर रहा था, शायद उसे दिख ही नहीं रहा था, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसको देख के। और मैंने उसके आगे पानी रखा, बहुत कोशिश की, बिल्कुल उसकी चोंच के पास लेके गई पानी कि ये पानी पिए, पर वो नहीं पी पाया, और वो ना अचानक से ही उड़ गया। उड़ा तो उसको ये भी नहीं दिख रहा था शायद कि वो किधर को उड़ रहा है, वो उड़ गया, और मैं बहुत घबरा गई। मुझे बुरा लगा कि हाय, मैं अगर इसको इतनी नज़दीक जाके पानी ना देती, शायद ये रख ही देती तो पी लेता, कि उड़ गया, पता नहीं अब उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ होगा।
अगर वो वहाँ बैठा रहता, अगर, क्योंकि इस अभी पिछले महीने की बात है संगत जी, जब मैं पेंट्स करवा रही थी तब भी ऐसा ही हुआ था। तब मेरा बेटा जा रहा था कुफरी घूमने, और तब ऐसा हुआ था कि वहाँ उसको जिस दिन वो गया था कुफरी, उसी दिन एक कबूतर मेरी बालकनी में आया था जो बीमार था, जिसको मैंने पानी वानी दिया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। तो पता नहीं वो कौन सा संकट उस दिन मेरे बेटे का लेके गया कोई, या उसके बाद भी मेरे साथ एक बहुत बड़ी मेरे साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था पेंटर्स के साथ, मिस्त्रियों के साथ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, उसके बाद काफ़ी दिन मैं अपसेट रही थी। तो सेम ऐसे ही जब ये कबूतर बेचारा, वो तो मर ही गया था, अब ये वाला उड़ गया तो पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। और उसके बाद बस नेक्स्ट डे से ही जैसे कि मैं इतनी ज़्यादा एक ऐसा तो नहीं है कि कोई बुरा हो रहा है कुछ या कुछ, पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से मैं आ गई, बीमार हो गई अचानक से। और मैं गाड़ी सीखने भी नहीं अब उस दिन से जा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं डाउन हो गई थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन्स और पैरों में दर्द, और बहुत ज़्यादा तबीयत, ऐसा भी नहीं कि खुल के बुखार आ रहा है या कुछ, पर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी शायद कोई मेरे कर्म हैं जो कट रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, कोई मेरे को ऐसी बीमारी, कोई रोग है अंदर जो गुरुजी मेरा ऐसे कटवा रहे हैं कि चुपचाप से अंदर ही अंदर, क्या मालूम अब हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, उठती हूँ, घर का काम करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और फिर रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। किसी को कह भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। गुरुजी जाने, बस गुरुजी हैं तो किसी को कहने की ज़रूरत भी क्या है। और गुरुजी अपने आप मुझे संभाले हुए हैं, हर पल मेरे साथ हैं। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई हूँ आज, तभी मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे, जब मैं गाड़ी सीखने जा रही थी तब भी, और पिछले कुछ दिनों से गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन दे रहे हैं। खासकर कल जब जन्माष्टमी थी, कल मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज मेरे बालकनी के आसपास ही नज़र आ रही थी। और एक पिस्ता कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, पिस्ता कलर की, कभी येलो बटरफ्लाइज भी नज़र आती हैं। और कल एक इतनी सुंदर पिस्ता कलर की विद ब्लैक डॉट्स ऑन ऑन हर फेदर्स, बहुत प्यारी बटरफ्लाई थी जो बिल्कुल मेरे पास से होकर निकली। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी हर पल मुझे एहसास दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू ठीक हो जाएगी। शायद मेरे को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, या मुझे क्या ब्लेस कर रहे हैं जो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, शायद थोड़े टाइम बाद समझ आएगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं। और कल मैं मंदिर भी गई जन्माष्टमी पे। कल मेरे को इतनी ज़्यादा पेन्स थी, सुबह जब उठी तो थोड़ा काम वाम करके घर का, और अकेली होती हूँ तो काम सारा करना पड़ता है। सफाई के लिए, झाड़ू पोछों के लिए काम वाली लगाई हुई है मैंने, पर वो आती है बेचारी, अच्छी है, काम करके जाती है। पर बाकी घर में और कितना काम होता है, क्लींजिंग का, कपड़े धोना, खाना बनाना, किचन का ही कितना काम हो जाता है। तो सारा खुद ही करना है हमें। तो वो करके, और फिर थोड़ा थक गई थी, फिर मंदिर साफ़ किया। कल ठाकुर जी, जन्माष्टमी थी तो ठाकुर जी का स्वरूप वगैरह साफ़ किया, और थोड़ा सा तैयारी की जन्माष्टमी की। और फिर उसके बाद शाम को मंदिर गई। पर जब मैंने कल तिलक लगाया ना, तो मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें मैं क्या करती थी कि मैं गुरुजी को जो तिलक लगाती थी, नया तिलक, जैसे आज का तिलक लगाना है, आज उनको जब आरती पूजा करने से पहले तिलक लगा कर फिर आरती करती हूँ। तो वही फिंगर जो गुरुजी को जिससे तिलक लगाया, वो फिंगर मैं खुद अपने को भी वो तिलक लगा लेती थी, और जहाँ मुझे अगर कभी कोई पेन है वो वहाँ पर भी लगाती थी, ये कह के कि गुरुजी मुझे हील कर देना। लेकिन उस दिन मैंने सत्संग में सुना कि उन्होंने बताया कि जो गुरुजी के स्वरूप पे तिलक लगा होता है, उसी को एक कटोरी में निकाल लेना है, मतलब उसको इस तरह से उतारना है, और उसको एक कटोरी में ले लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें हल्का सा पानी का छिट्टा देकर, या जैसे भी वो तिलक जो है, जहाँ पर आपके बॉडी में पेन है, आप वहाँ लगाइए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का शुक्राना करके। तो
उससे काफ़ी आराम मिलता है। अगर हो सके तो जल प्रसाद मिला लीजिए। तो मैं जल प्रसाद तो हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कल भी और आज भी ऐसे ही तिलक उतार कर, और जो मुझे बैक में जो पेन है बहुत ज़्यादा, और पैरों में, एक्चुअली मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों इतनी दर्द है। तो मैंने पैरों में लगाया, लेग्स में लगाया, वो तिलक का लेप सा बना लिया मैंने जैसे। तो जो तिलक आज गुरुजी को लगाया और जो वो पहले दिन का उतारा, वो फिर मैंने बाद में एक मिक्स कर लिया था, मतलब इकट्ठा ही कर लिया, और वो सारा तिलक मैं लगाती हूँ अपने जहाँ जहाँ भी पेन। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, कल मुझे वो पैरों में तिलक लगाते ही मुझे बहुत आराम हुआ, और मैं शाम को मंदिर जा सकी। बहुत दूर नहीं है, पर मेरे को ऐसे नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर से वहाँ तक मंदिर तक जा पाऊँगी, इतनी पेन थी। लेकिन मैं गई शाम को मंदिर, मुझे काफ़ी रिलीफ़ हो गया था उसके बाद। तो ये गुरुजी की क्या कहते हैं, कृपा है। और गुरुजी अ, अगर पेन हो भी रहा है हमें, तो वो भी कोई गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, और अगर उस पेन से हमें रिलीफ़ है तो वो भी गुरुजी से ही है। तो हर तरह से, हर पल, हर क्षण में गुरुजी हैं। क्या कहूँ मैं कि अपने बस हमारे अंग संग सदा ही ऐसे बने रहें गुरुजी पा। अब तो जीवन गुरु के बिना, गुरुजी के बिना सोचना ही, मतलब जिसे कहो ना कि एक नामुमकिन सा लगता है, कि गुरुजी हैं तो सब ठीक है, और गुरुजी ही जीवन है। गुरुजी से जीवन नहीं है, अब तो गुरुजी ही जीवन है। बस ऐसे ही सदा साथ रहना गुरुपा, और हमारे कष्ट कटाते रहना। हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे में समर्थ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, उस दिन मुझे भूल गई मैं ये बात बताना कि उसी दिन फिर मुझे बाद में शाम को स्टेयर्स में एक वो होता है ना, पीले रंग की मधुमक्खी, भूंड बोलते हैं जिसको हम पंजाबी में, भूंड, वो भी मरा हुआ मिला मुझे अपने दरवाजे के मेन गेट के एकदम बाहर स्टेयर्स में। तो उस दिन जैसे ये दो तीन जीव जो हैं आकर पता नहीं किस तरह मेरा कष्ट काटे होंगे। तो लेकिन देखो, उसके बाद मैं बीमार हुई थोड़ा सा। हो सकता है ये बीमारी कोई बड़ा रूप ले लेती, कुछ बुरा होता है, लेकिन शायद मुझे थोड़े में ही कटवा दिया गुरुजी ने। और शुक्राना गुरुजी। तो पता नहीं गुरुजी आप कैसे मुझे संभाल रहे हो, आप ही जानते हो। तो ये संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, प्राची आंटी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करें, आपकी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, बिल्कुल छोटा सा सत्संग आज ही का, मैं आज के आज ही शेयर कर देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट थी। इनफैक्ट मैं कल शाम से बहुत ज़्यादा उदास थी। पता नहीं क्यों, कई बार मन जैसे उदास हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज सुबह थोड़ा रोई भी, अपने आप में ही रोती रही, और गुरुजी से लड़ती रही मन ही मन में। फिर कहीं जैसे रोज की तरह रोज के मैसेजेस स्क्रॉल करते रहते हैं हम, और गुरुजी की पॉजिटिविटी हमें मिलती रहती है कि तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे नाल जिन्ने बुरा किता है वो, मैं तेरे एक एक हंजू का हिसाब लेना है, तू मुस्कुराया कर। और इसी में ही एक मैसेज मुझे मिला कि आज मैं तेनू साक्षात दर्शन दवांगा किसी ना किसी रूप च। और पढ़ के हम भूल जाते हैं। मेरी तो यही आदत है कि हाँ, पढ़ती हूँ कुछ, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, पर वो रब है, रब की कई एक एक बात सच होती है। और मैं थोड़ा खाना खा के सो गई थी, अभी उठी, चाय बनाई, गुरुजी के लिए चाय भोग रखा। और चाय भोग रखने के बाद मैं किचन में गई हूँ, तो मेरी किचन की विंडो से सामने वाली छत पे मुझे क्या नजर आ रहा है संगत जी? वाइट कलर का इतना ब्यूटीफुल कबूतर, और उसकी जो चेस्ट एरिया है, गर्दन के नीचे का हिस्सा, वो रेड, और मतलब जैसे होते हैं ना डार्क पिंक, वैसा कलर है। और
पूरा कबूतर रेड वाइट है, और इतना ब्यूटीफुल कबूतर मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा। और मैं उसको देख के देखती रह गई और मैं जल्दी से बालकनी में भागी हूँ, और जस्ट मैंने अभी एक नजर भरकर ही, पूरा नहीं उसे देखा होगा, एक नजर भरकर ही देखा है यहाँ, और वो उड़ गया और मेरे ही घर के ऊपर से उड़ के गया और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जो कहते हैं वो करते हैं। हम नादान बच्चे उनके, जो हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। सॉरी गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना है कि आप हर पल हमारे साथ हो और अपने होने का ऐसे ही एहसास दिलाते हो। सदा ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी, अपनी सारी संगत को ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी अपना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी 2024 से अप्रैल से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। और वो भी तब जब ये वाला टाइम, बहुत मुश्किलों भरा टाइम चल रहा है ये मेरा, बहुत टेंशन है लाइफ में इस टाइम। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी जल्दी ही सब ठीक कर देंगे। बस जब से गुरुजी मिले हैं अब लगता है कि टेंशन नहीं है। तो कई दिनों से गुरुजी बोल रहे थे, कुड़िए तू टेंशन मत ले, बस तू शुक्राना कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। तो वही मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी, संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। एक बार आप सब इन पे विश्वास करके देखो, वो सब की मुराद पूरी करते हैं। बस सब कुछ उन पे छोड़ दो। मैंने भी अपनी सारी टेंशन गुरुजी के चरणों में छोड़ दी है। अब मैंने बोल दिया है गुरुजी से, ये टेंशन अब मेरी नहीं है, ये आपकी है, आप ठीक करोगे सब, और मुझे पूरा विश्वास है वो ठीक करेंगे। गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मतलब फ़ोन में पहले भी गुरुजी की वीडियो मेरे सामने आती थी, पर मैं कभी देखती नहीं थी संगत जी। लेकिन अभी 2024 अप्रैल से अचानक से उनकी वीडियोस मेरे सामने आने लगी और मैं देखने लगी, और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया। और वो सत्संग मेरे सामने आ रहे हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है वही सब कुछ मुझे सुनने को मिल रहा था। मैं हैरान हो जाती थी सुन के कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी ही स्टोरी सुना रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी स्टोरी सुना रहा है। जो भी सत्संग सामने आए वही आए जो मेरी लाइफ में चल रहा है। मैं कहती थी गुरुजी ये तो सब मेरी लाइफ में चल रहा है, आपको कैसे पता, कैसे सुनवा रहे हो आप मुझे। रोज़ सुनती हूँ गुरुजी के सत्संग, बहुत अच्छा लगता है सुनना। अब ऐसा लगता है जैसे मतलब हम रह ही नहीं सकते गुरुजी के सत्संग सुने बिना। बहुत अच्छा लगता है, बस हर जगह गुरुजी दिखते हैं। मैं किसी ग्रुप में नहीं, सत्संग वाले ग्रुप में मैं ऐड नहीं थी। मैंने एक दिन ऐसी अरदास की गुरुजी से, गुरुजी मुझे आपका सत्संग अटेंड करना है और प्लीज़ मुझे किसी ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। तो बस ऐसे ही मुझे किसी से पता चला कि वो भी गुरुजी को मानती हैं, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे ऐड करा दिया। और मैंने पहला जो सत्संग 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने अटेंड किया।
मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा लगा। मतलब गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली मेरी अरदास। और अब फिर इस संडे को भी सत्संग है और मैं ज़रूर जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सत्संग। तो बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी प्लीज़, हम नादान हैं आपके बच्चे, हम कभी भटक भी जाएं तो अपने आप से दूर मत करना, हमेशा हमारी बाह पकड़े रहना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। अपने आप से जोड़ने के लिए लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब दा भला करना, सब दा भला करना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज बड़े मंदिर का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जब पहली बार गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ये वो सत्संग है। मैं 2024 में अप्रैल से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मई में गुरुजी ने मुझे 27 मई को तो बड़े मंदिर बुला भी लिया। उसके लिए गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस दिन हम गए बड़े मंदिर, मुझे उस दिन सुबह से ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मैं इतनी खुश थी कि आज हम बड़े मंदिर जा रहे हैं फाइनली। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की है, एक 2 साल की है। और मैंने अपने अंकल जी से बोला कि आज हमें बड़े मंदिर ले चलो। पहले मेरा मन था कि मंडे जाएं, लेकिन फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि मंडे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। तो हम लोग ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। तो इन्होंने बोला नहीं, हम ना संडे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, संडे चलते हैं। तो 27 मई को मैंने बोला कि ठीक है, शाम के टाइम चलते हैं, तो इतनी गर्मी भी नहीं होगी, बच्चे भी हैं साथ में। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 4:30 बजे निकल गए। तो हम वहाँ पे 5:45 बजे तक हम लोग पहुँच गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ मत्था टेकना है, कुछ नहीं पता था। फर्स्ट टाइम गए थे, तो हमें ये भी नहीं पता था गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सेवादार लोग खड़े थे, तो उन्होंने बोला इधर जाके अंदर गाड़ी पार्क करो। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पे। अब गाड़ी से उतरे, फिर कुछ नहीं पता, गाड़ी से उतरे तो मेरे अंकल जी को लगा यहाँ से तो बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो अब मैं मन ही मन में बोले जा रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ कृपा करना, अच्छे दर्शन करवाना, बच्चे भी साथ में हैं, हमारे अंग संग रहना, बहुत अच्छे दर्शन करवाना। तो अब हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ से सेवादार लोग ही अंदर तक छोड़ के आते हैं, कुछ नहीं पता था। तो हम लोग गए, तो फिर मेरे अंकल जी बोलने लगे कि किसी से पूछो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वहाँ पे जो सेवादार खड़े थे, तो मैंने फिर उनसे पूछा। मैंने कहा भैया हमें मंदिर जाना है, तो अंदर दर्शन के लिए कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा आंटी जी आप यहाँ पे खड़े होइए, आपको गाड़ी से अंदर तक छोड़ के आया जाएगा, शटल सेवा होती है, तो आप यहाँ पे खड़े होइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक गाड़ी आई, उसमें हम लोग बैठ गए। तो एक सरदार जी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, और मतलब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट फील कराई गाड़ी में बैठाते ही। जो भजन मैं सुनती हूँ वही उस गाड़ी में चल रहे हैं। मैंने बोला जय गुरुजी। फिर उन सरदार जी ने मेरी दोनों बेटियों को एक एक टॉफ़ी दी। तो मैंने कहा जय गुरुजी। फिर हम लोग, उन लोगों ने मंदिर के बाहर हमें उतार दिया। हम लोग, उस दिन इतनी भीड़ भी नहीं थी, और वहाँ तो वैसे भी अगर भीड़ भी हो तो भी बहुत सिस्टम से दर्शन होते हैं। ये चीज़ हमें वहाँ जाके बहुत अच्छी लगी।
मेरे अंकल जी को भी बहुत अच्छा लगा कि हर चीज़ बहुत सिस्टम से थी वहाँ पे। हम गए, हमने अपनी शूज़ वहाँ पे जमा कराए और हम लोग गए अंदर। मतलब लाइन में जब अंदर जाते हैं तो चाय प्रसाद मिलता है, वो मिला हमें। हमने चाय प्रसाद पिया और हम लोग जैसे ही हॉल में, मेन हॉल में जब एंटर हुए तो संगत जी, मैं मतलब बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला। मतलब वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल गई थोड़ी देर के लिए, सारी घर गृहस्थी की टेंशन, जो कुछ लाइफ में चल रहा है, सब कुछ भूल गई। बस मैं देखे जा रही हूँ, गुरुजी के स्वरूपों को देखे जा रही हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे बुला लिया बड़े मंदिर। 1 महीने के अंदर-अंदर, उनसे जुड़ने के अंदर-अंदर उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। उस चीज़ के लिए लाख-लाख शुक्राना। और इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब लाइन में तो वो ज़्यादा देर खड़े होने नहीं देते, चलाते रहते हैं लाइन को। तो फिर वो जो सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी मुझे प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होने दो। तो उन्होंने मुझे खड़े होने दिया वहाँ पे 5 मिनट। और मैं लोटा भी लेके गई थी, मैं वो भी ब्लेस करवा के लाई। गुरुजी ने वो भी ब्लेस करके दिया। लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। तो मुझे वहाँ खड़े होके मतलब इतना सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहीं खड़े रहो, यूँ ही गुरुजी को देखते रहो। बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे अंकल जी ने बोला चलो अब चलते हैं। तो थोड़ा-सा आगे गए तो वहाँ पे लंगर प्रसाद मिल रहा था पैकिंग वाला। फिर उन्होंने हमें वो दिया, हमने सबने वो लिया और हम लोग बाहर आ गए। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके, बहुत सुकून मिला। बाहर आए, फिर वहाँ से हमने शटल ली, शटल वाली गाड़ी में बैठे और अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी तक आए और फिर हम लोग 8:30 बजे तक अपने घर आ गए। मतलब पता ही नहीं चला हम कैसे चले गए, कैसे आ गए, ना कोई ट्रैफ़िक मिला, ना इतनी भीड़-भाड़, ना गर्मी का एहसास होने दिया गुरुजी ने। और हाँ, आते टाइम मेरे को 777 की गाड़ी दिखी, गुरुजी ने वो भी मुझे 777 से ब्लेस किया। जय गुरुजी। बहुत अच्छा रहा हमारा उस दिन। मतलब गुरुजी इतने अच्छे से लेके गए, इतने अच्छे से लेके आए, उस चीज़ के लिए लाख-लाख शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। मेरे अंकल जी ने भी आके बोला कि बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, वहाँ का ऑरा बहुत पॉज़िटिव था। तो गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना अपने इतने अच्छे दर्शन देने का, अपने बड़े मंदिर बुलाने का। लाख-लाख शुक्राना अपने से जोड़ने का, शुक्राना रोम-रोम का शुक्राना, साँस-साँस का शुक्राना। बस यूँ ही सबके साथ रहना, मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुजी। ज़िंदगी में बहुत टेंशनें हैं इस टाइम, पर जब से गुरुजी मिले हैं, ऐसा लगता है कि उनसे लड़ने की हिम्मत आ गई है अब। उन टेंशन को भी गुरुजी बहुत जल्दी ही दूर कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बस आंटी जी, आप की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो सबके सत्संग शेयर करते हैं। आपको और आपके परिवार को भी बहुत ब्लेस करें गुरुजी। सारे गुरु परिवार को ब्लेस करें। सबका भला करें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुरु जी कब से बोल रहे थे कि सत्संग कर कुड़िए। मुझे कुछ पता नहीं था सत्संग कैसे शेयर करते हैं, तो मुझे आज गुरु जी का मैसेज आया, तो सत्संग शेयर कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी की बेटी हूँ अहमदाबाद से, और गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी के बहुत ही उपकार है हम पर, बहुत ही उपकार है। हम सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है सत्संग की शेयर करने की, तो आज ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे मैं लाइव सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ अपना सत्संग, बट इन प्राची आंटी के चैनल पे ये मेरा पहला सत्संग है। तो कोई भी भूल चुको हो सत्संग संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो आज सुबह को क्या हुआ, वैसे तो मेरे पास बहुत सत्संग है, पर मैं आज का ही सत्संग आपको सुना रही हूँ। आज सुबह को क्या हुआ कि जैसे ही मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो संगत जी, मतलब गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए, कबूतर रूप में दिए, मोर में दिए, और हर वो बर्ड, पैरट हो कोई भी हो, हर बर्ड में मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत 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 खुश हो गई, बहुत शुक्राना किया। तितली स्वरूप में भी दिए, हर रूप में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। तो मैंने तभी, हम थोड़े लालचू बच्चे हैं गुरु जी के, तो मैंने बोला गुरु जी, जो ऐसे झुंड में बर्ड्स जाते हैं ना, मुझे प्लीज़ उसमें आप मुझे दर्शन दीजिए। तभी मैंने माफ़ी भी मांगी कि गुरु जी सॉरी, मैं आपको जैसा अच्छा लगे करें। तो गुरु जी ने, मतलब बर्ड का पूरा ग्रुप नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितने ग्रुप जा रहे थे वहाँ से, मुझे दर्शन दिए। फिर मुझे बगुले के दर्शन दिए, मतलब बहुत सारे रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत 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 खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और गुरुजी मुझे बोल रहे थे तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस किया है। तो मुझे लग रहा था गुरुजी उसको ठीक कर रहे हैं। थोड़े 1 महीने से उसकी तबीयत खराब थी, गले में बहुत दर्द था। तो आज सुबह को वो मुझे बोलने लगा कि मम्मी यहाँ से यहाँ तक मुझे दर्द है। तो मैंने बोला कोई नहीं, हो जाएगा। मुझे तो पता था गुरुजी सब कर रहे हैं, तो मैंने बोला कोई नहीं, जल प्रसाद पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी को मैं रोज़ भोग लगाती हूँ, तो आज गुरुजी ने थाली उसके लिए कराई। मैं बहुत दिनों से संगत जी सोच रही थी कि सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे परोठे में दर्शन दिए, आलू फुल्के में दिए, चावल में दिए, ऐसा। पर मुझे गुरुजी ने बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए थे, पर कभी फुल्के परोठे में नहीं दिए थे। और जैसे ही मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो गुरुजी ने उसके परोठे में ओम के स्वरूप में दर्शन दिए, और तितली स्वरूप में भी दिए, और भी कुछ था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर फिर भी मैं वो 2 देख के बहुत खुश हो गई, और मुझे लगा गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड करा है उसको, उसकी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। और अभी भी जस्ट मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ, उससे पहले मैंने उससे बात करी। मैंने बोला अभी तेरी तबीयत कैसी है, तो बोला अभी पहले से बेहतर है, ठीक है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग, मतलब मुझे ब्लेस्ड करा है, बहुत ब्लेस्ड करा है, बहुत। मतलब मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आज भी बैठी तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँगी, क्या शेयर करूँगी, पर गुरुजी ने मेरे से सब शेयर करवाया है जो भी है। और कल भी ऐसा था संगत जी, कल दोपहर के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत माहौल अभी ख़राब हो रखा है, बारिश का, तूफान का, ये वो, रेड अलर्ट भी है। बट गुरुजी ने मेरे घर के हर तरफ ऐसा मौसम बना के रखा है, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मानो मैं अभी जन्नत में रह रही हूँ। मैं कोई भी बालकनी में जाती हूँ ना, मैं वहाँ पे आधा घंटा ब्लॉक हो जाती हूँ। पता नहीं, यहाँ नज़ारे वहाँ नज़ारे, पिकॉक का दर्शन होता है, मोर स्वरूप, वाइट पिजन, कबूतर, ये वो, बगुले, बहुत बहुत तितलियाँ, बटरफ्लाई, बहुत बहुत मुझे दर्शन मिलते हैं। तो जैसे कि बारिश का माहौल था, तो कल क्या हुआ, ऐसे ही मैं खड़ी थी, सब देख रही थी नज़ारे, अंदर ही अंदर भजन कीर्तन कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तभी आसमान में एकदम इतना मस्त दर्शन दिया गुरुजी ने मुझे, मैं बहुत बहुत खुश हो गई, और बहुत बहुत रोई भी। क्यों? वो खुशी के आंसू थे।
तो गुरुजी ने मुझे दिखाया एक ब्लू कलर का तालाब है, उसके पास में एक पूरा वाइट कलर का मंदिर था। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी था, शंकर भगवान का, शिव जी का भी स्वरूप था और इतना मोहक वहाँ पे दृश्य बनाया था गुरुजी ने। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत बहुत खुश हो गई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रोई भी, गुरुजी मुझे चुप करा रहे थे। थोड़ा-सा पानी मेरे ऊपर गिरा 1-2 बूँद, जबकि बारिश तभी नहीं थी। मैं समझ गई गुरुजी मुझे बहुत बोल रहे थे, "चुप कर जा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी धी है सदोरी, चुप कर जा।" पर मैंने बोला भी, "गुरुजी मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे खुशी के आँसू है। आपने जितना मेरे को ब्लेस करा है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।" और गुरुजी मुझे रोज 7 की ब्लेसिंग देते हैं, 777 की, 777 की, 333 की, 666 की। बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, कभी नहीं छोड़ना गुरुजी, कभी नहीं छोड़ना, ये मेरी अरदास है। और मैंने आपके आगे जो अरदास करी है वो भी मेरी पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी की जितनी भी बढ़ियाइयाँ करें उतनी कम है। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे गुरुपाय, हमारे बहुत प्यारे गुरुपाय। संगत जी कोई भी डाउट मत करो, सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो। गुरुजी आपको इतना मतलब कुछ देंगे, इतना ब्लेस करेंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे को इतनी खुशियाँ दी है गुरुजी ने, मतलब जब भी मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं, मतलब मेरा रोम रोम खिल जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, तभी मेरे को ऐसा लगता है कि सच्ची जन्नत ये है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं विराम नहीं कर बोलते हैं, तो मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारियां करती हूँ। गुरुजी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। शुक्राना प्राची आंटी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। जैसे कि गुरु जी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, तो मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था, मोस्टली इसी टाइम मैं आज भी कर रही हूँ। जो मुझे सेवा दी है गुरुजी ने कि मेरे से मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ। जय गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही है तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करेंगे, तो आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
जिस दिन हम ठंडा बनाते हैं, मतलब छठ होती है उस दिन, तो उस दिन मैंने जो भी सत्संग सुने उनमें सब आंटियाँ बता रही थी कि हमको गुरुजी ने ऐसे बोला कि अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, किचन में अपना ध्यान रखना। आज तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। तो एक आंटी ने ऐसे बोला कि मेरे सिलेंडर में कुछ दिक्कत आई, मीन्स गैस में। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं उसमें ध्यान रखूंगी। और दूसरा आंटी ने बोला कि मैं कुछ बना रही थी, गरम गरम तेल का कुछ पूड़ियाँ वगैरह बना रही थी, तो उनकी सिस्टर ने कुछ ऐसा मतलब भूल से उनको दे दिया, तो उनको गरम गरम तेल का लगा। तो मुझे लगा गुरुजी मेरे को एक दूसरा इशारा दे रहे हैं कि तेल का ध्यान रखना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ध्यान रखूंगी। और आप अपनी बेटी की बहुत चिंता कर रहे हो, तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो जैसे ही वैसे मैं थोड़ा ऐसे कभी कभी आलस कर लेती हूँ, पर अभी जब से मुझे गुरुजी ने अपने थामा है, मेरा हाथ थामा है जैसे ही गुरुजी ने, तो अभी मैं टाइम से फटाफट, मेरे मतलब बहुत रूटीन मेरा बहुत चेंज हो गया है। अभी मुझे गुरुजी चलाते हैं, जैसे भी चलाते हैं बहुत अच्छा चलाते हैं, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना। तो जैसे ही 5 बजे गुरुजी ने बोला चल उठ, चाय वाय पी ले, कॉफ़ी पी ले, मैंने भी पिला। फिर है ना मैं काम पे लग गई। तो मुझे तो था ही वो मगज में कि गुरुजी ने ध्यान रखने के लिए बोला है, तो मैं ध्यान से ही काम कर रही थी। तो क्या हुआ, संगत जी, मेरा गैस मतलब चालू था, पर जैसे कि मेरा घर 11th फ्लोर पे है, तो हवा रहती है कभी कभी, तो पता नहीं कैसे हवा से गैस बुझ गया, पर मेरा उसी टाइम ध्यान गया। तो संगत जी, कहने का मतलब वो है कि वो मेरा कष्ट काट लिया गुरुजी ने, जैसे मेरा ध्यान चला गया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि बेटी ध्यान रखना, ध्यान से काम करना। तो एक वो है, और दूसरा है जब मैं मतलब हमारे में तलते नहीं है कुछ भी तेल में, पर काफ़ी साल पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा जो भी ये काम हो जाएगा तो मैं तलूँगी, तब से अब मैं तलती हूँ। तो मैं जैसे ही तलने बैठी, तो बस मुझे लगा अभी वो कट गया है, कुछ ऐसा है नहीं। पर जैसे ही मैं तलने बैठी, तो तल के ऐसे दूसरी प्लेट में रखने जा रही थी, सब भाई एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, तो सब ऐसे बना रही थी, करती जा रही थी। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है ना, वो मैंने बोला वापस तई में डाल देती हूँ जिसमें फ्राई कर रही थी। तो जैसे ही उस एक्स्ट्रा ऑयल को लेने गई, तो वो गर्म था, तो मेरा हाथ जल गया। तो संगत जी, जैसे वो 100% कष्ट था, वो गुरुजी ने मेरा इतना जला के 10% में कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके जितने भी शुक्राने करें, जितनी भी आपकी वडियाई करें, कम है गुरुजी, बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी जितना हमको प्यार करते हैं ना, सच्ची बताती हूँ, उतना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, गुरुजी हमसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और फिर क्या हुआ, मुझे लगा चलो ठीक है, मेरे दोनों कष्ट कट गए, गुरुजी ने छोटे में काट दिए, पर ऐसा नहीं था। वो जो गुरुजी बोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहीं से मेरा चालू होता है सब कुछ। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं खुशी खुशी से अपना बना रही थी बाकी का सब, मतलब मैं थक भी मतलब वैसे मैं बहुत थक जाती हूँ, पर उस दिन नहीं थकी थी, सुबह से मैं काम करती करती जा रही थी। मेरी मेड भी नहीं आई थी उस दिन, तो सब मैंने ही किया था। और सिर्फ मैंने 1 घंटा दिन को रेस्ट ली थी, सत्संग सुन रही थी तभी। फिर पूरी दिन काम करती गई, पता नहीं गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया था, मतलब मुझे इतनी थकान नहीं लगी। फिर क्या हुआ, सडनली एक छोटा सा बटरफ्लाई मेरी किचन की बाहर की विंडो में, छोटा सा बिल्कुल येलो कलर का, वहाँ पे आया। तो मैं बाहर हाथ धो हैंड वॉश करने गई, तो मैंने बोला गुरुजी आप आए हो, वैसे भी आप बोलते हो आपका किचन में संभालता हूँ, तो अभी आप देख लो, आपको जैसे करना हो, मैं अभी फ्री। तो मैं हाथ जोड़ के वहाँ से गुरुजी से बातें मैं करती रहती हूँ आते जाते। तो मैं इतना बोल के आई अंदर,
फिर है ना मैं अपने काम पे लग गई वापस, क्योंकि बहुत सारा कुछ बनाना होता है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मुझे फिर वो बात भी मगज में से निकल गई कि मैंने ऐसे गुरुजी को कुछ बोल के आई हूँ, या कोई बार बटरफ्लाई भी आई थी। फिर सडनली थोड़ी देर के बाद वो बटरफ्लाई घूमती हुई ऐसे अंदर आई, मैंने देखा उसको। फिर मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, गुरुजी फेरा लगा के गए हैं। फिर तुरंत 5-6 मिनट के बाद कर ऐसा ही कुछ होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो बटरफ्लाई पता नहीं कैसे मेरे गैस स्टोव पे आके ऐसे हिलने लगी और वो जल गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने फटाफट उसको उठाया, थोड़ा उसका ऐसे था मूवमेंट चल रहा था, तो मैंने उसको पानी का छींटा भी लगाया। मैंने बोला गुरुजी ऐसा मत करो, मुझे बहुत दुख होता है। मेरी आंखों से आंसू छलक गए कि गुरुजी ने मेरे कष्ट ले लिए, 80% वाले मेरे कष्ट ले लिए, पर वो बटरफ्लाई वहाँ पे उसने अपने प्राण छोड़े। मुझे बहुत बुरा लगा, पर गुरुजी ने मेरे कष्ट हर लिए, वो मैंने देखा अपनी आँखों से। तो संगत जी, मैंने उधर छींटा-वीटा लगाया, फिर मैं देख अंदर आ गई क्योंकि मेरे गैस चालू थे काम करने। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करते-करते, भजन कीर्तन करते-करते, सुनते पूरा फिनिश करके, सब कुछ फिनिश करके मैं सो गई। फिर मुझे सुबह को, तब तक मुझे वो दुःख था ही कि वो बटरफ्लाई ऐसा। फिर मैंने सुबह को देखा तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी। अब मुझे पता नहीं क्या गुरुजी की महिमा है, पता नहीं क्या था, कुछ था, पर इस तरह से गुरुजी ने मेरे सब कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक मेरा दूसरा सत्संग है, जिस दिन तीज होती है ना, तो हम उस दिन उपवास करते हैं। तो उस दिन मेरा उपवास था, हमने मेहंदी-वेहंदी लगाते हैं और मतलब फास्ट करते हैं। और तो उस दिन सब काम-वाम फिनिश करके मैं लेटी। तो गुरुजी समझ गए कि अभी ये सुबह से काम करके लेटी है आलसू, कुछ खाना तो है नहीं, तो कुछ पिया नहीं होगा। तो गुरुजी वैसे मुझे बोलते हैं, "कुड़िए चाय पिला।" पर उस दिन गुरुजी ने बोला कि मैनू आज कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे मैं चाय का भोग लगा के घरवालों को दे देती हूँ, पर मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि आज मैंने कॉफ़ी पीनी है। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शायद मैं जब भी सत्संग में गई थी, तभी मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद चल रहा था। तो मैंने बोला था, गुरुजी आप मुझे जो भी दोगे ना, मैं पी लूँगी। और उस दिन मैंने चाय पी थी। तो मैंने, अगर गुरुजी चाय भी पिलाते, जैसे कि कल भी मुझे पिलाई थी, तो मैंने पी ली थी। पर उस दिन, तीज के दिन, गुरुजी ने बोला कि कुड़िए कॉफ़ी बना, मैनू पीनी है। मैंने बोला गुरुजी अभी थोड़ी देर रहने दो, मैं थक गई हूँ। तो गुरुजी ने बोला नहीं, मुझे अभी पीनी है। तो गुरुजी को वो मुझे पिलानी थी कि मेरी बच्ची भूखी बैठी है, तो वो अभी थकी हुई है तो बनाएगी नहीं, मैं बोलूँगा तो वो ज़रूर बनाएगी। तो गुरुजी ने वो कॉफ़ी खुद भोग लगाई, फिर मुझे पिलाई। और संगत जी, मुझे इतनी मतलब खुशी हुई, इतना, मुझे रात तक हमने फिर बहुत मतलब नीचे जाके पूजा पाठ किए, भजन कीर्तन, ये वो सब कुछ मतलब अच्छे से बहुत हुआ। मतलब मुझे भूख का एहसास भी नहीं हुआ। फिर मुझे उम, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था उस दिन कि सदा सुहागन रहो। और संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, मैंने बहुत शुक्राना किए, बहुत शुक्राना, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मेहंदी में पता नहीं कैसे ओम स्वरूप आ गया था खुद ब खुद, जिसका मैंने फोटो लिया है और जो मैं शेयर भी करूंगी। प्राची आंटी, आप जरूर दिखाना संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि संगत जी, गुरुजी में आप इतना बिलीव करो, इतना ट्रस्ट करो, आपको गुरुजी मतलब घर बैठे बैठे जन्नत दिखाएंगे। सच्ची बोलती हूँ, मैं देखती हूँ, रोज देखती हूँ, हर रोज देखती हूँ। मुझे पहले पैरों में इतना दर्द था, पर अभी गुरुजी मुझे एक एक घंटा बालकनी में खड़े रह के वो नज़ारे दिखाते हैं कि तुझे कहाँ जाने की जरूरत है, कहाँ जाना है तुझे, मैं सब तुझे इधर दिखाऊंगा। और मुझे दिखाते हैं, सच्ची में मुझे दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं आगे भी शेयर करती रहूंगी। अब मैं इधर सत्संग
मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, मेरी अरदास है सब संगत को आप खुशियाँ दीजिए, प्राची आंटी को खुशियाँ दीजिए, उनके परिवार को खुश रखे, हर संगत को खुश रखे, जो सुन रहे हैं उनको भी खुश रखे, मेरे परिवार को भी खुश रखे, मेरे अंकल जी को भी खुश रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।